विद्युत, तुम और शगुन आज अनिका को लेकर घर आ जाओगे? वो शेखर जी के बिजनेस पार्टनर थे ना, जायसवाल जी, वो घर आने वाले हैं। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर अकेले फैसला नहीं ले सकते ना हम, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तुम और शगुन प्रपोजल समझ लोगे तो अच्छा होगा। तुम लोग यहीं आ जाना और खाना भी यहीं खा लेना। दीदी आज हम और शगुन नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग है, पर अनिका आ रही है अपने आप। हमें अर्जेंटली निकलना है ना, तो अनिका कह रही है कि वो खुद चली जाएगी। अरे कोई बात नहीं, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, खुद आ सकती है। थैंक यू दीदी। ओके विद्युत। विद्युत और शगुन, सब क्या है विद्युत? तुमने मना क्यों किया अपनी भाभी को? उनको हमारी जरूरत है इस वक्त, हमें जाना चाहिए। कैसे भाई हो तुम? हम कैसे भाई है तुम उसकी चिंता मत करो। तुम कैसी बहन हो ये हम अच्छे से जानते हैं। उस घर में जाते ही अपने भाई के सामने दुगड़ा रोने लग जाओगी, और वो तो है ही मिट्टी का शेर, बिना सोचे समझे धाड़ने लगता है। इंजेक्शंस का रूटीन है, उसे ब्रेक नहीं कर सकते हम। एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम क्यों नहीं अपना लेते या फॉलो कर लेते ये रूटीन को? रोज अपने पेट में ये इंजेक्शंस लगवाओ, तब जाके तुम्हें कहीं समझ में आएगा कि हम किस चीज से गुजरते हैं। विद्युत, एक औरत को ना बच्चा पैदा करने की शक्ति दी है भगवान ने, लेकिन तुम जैसे मर्द ना उस शक्ति को कमजोरी में बदल देते हो। ओ शगुन प्लीज, ये ना फेक फेमिनिज्म का रोना लेके ना रोज सुबह सुबह हमारे सर पे मत बैठो। इंजेक्शंस लगवाने के लिए टाइम पे पहुंच जाना। हम रुकते हैं बुआ। नहीं अनिका, भाभी को तुम्हारी आज बहुत जरूरत है, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तुम वापस जाओ घर। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है बुआ कि मामा अब बदल गए हैं या पहले से ही ऐसे थे, या दुनिया का हर मर्द ही ऐसा होता है, पापा जैसा, मामा जैसा। अगर ये सच है ना बुआ, तो हम सच बोल रहे हैं। हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। तमन्ना, मम्मी ने मना किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। और वैसे भी तुम क्या करोगी जायसवाल से मिलके, तो प्लीज बाहर मत आना। हाँ हाँ बेबी, नहीं आऊंगी मैं। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अवनी और जायसवाल की फ्यूचर प्लानिंग में। मुझे तो सिर्फ अपनी बेबी से मतलब है, और मैं अपनी बेबी से ही मतलब रखूंगी। आज क्या किचन के हिसाब से कुछ बहुत हल्की साड़ी नहीं है ये? अरे कुछ भारी पहनो। और हाँ, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। क्या है कि जायसवाल को ना मटर की कचौरियां बहुत पसंद है, और मीठे में ना खीर बनाना हो। क्या है ना कि जायसवाल बाहर से कितना भी मॉडर्न हो, पर अंदर से ना बिल्कुल देसी है। वो क्या है ना कि इतने सारे कंपनीज के इवेंट्स किए, साथ में डिनर्स किए, तो जायसवाल की पसंद नापसंद सब पता है। हाँ, अब वो बात और है कि तुमसे मिलने की बाद उसकी पसंद बदल गई हो, वो हमें नहीं पता। हमारे साथ रहकर किसकी पसंद बदल गई है वो तो सबने देख लिया। वैसे थैंक यू ये बताने के लिए कि जायसवाल जी को क्या पसंद है, हम वही बनाएंगे। हाँ, बनाओगी तो तुम जरूर, क्योंकि जायसवाल तुम्हारा स्पेशल गेस्ट जो है। पता ना, अगर इस नाचीज की कोई हेल्प चाहिए हो आपको तो। हेल्प तो चाहिए, हमारे लिए अच्छा तो आप कर नहीं पाए। बस इतनी मदद कीजिए कि आज कुछ बुरा भी मत कीजिए। बाकी हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि करते तो आप वही हैं जो आप करना चाहते हैं। बिजनेस चले ना चले, पर जबान कैची की तरह चल रही है अवनी की। पर शिखर खुश है वो अपनी लाइफ में, तुम भी रहो। सही कह रहे हो। अरे हम ही बेवकूफ थे जो सब कुछ सेटल होने का वेट कर रहे थे। ये अवनी की वजह से गिल्ट फील कर रहे थे। अरे ये तो बड़ी फास्ट निकली है, हमसे पहले मूव ऑन कर चुकी है। अवनी की लाइफ में कोई आ गया है, इस बात से तुम जेलस फील कर रहे हो क्या? नहीं, हमें क्यों जलन होगी? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जलन होगी तो प्यार भी तो होगा ना अवनी। आदमी की जलन इस बात का प्रमाण होती है कि वो प्यार करता है। तुमने देखा नहीं, जूते वाली बात पे बउआ कैसे जल भून के राख हो गया था।
हम जानते हैं एक ना एक दिन बउआ और तुम्हारे बीच सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं जानती मम्मी जी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। आप इस रिश्ते से और उम्मीद मत लगाइए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तुम यहाँ आओ, यहाँ बैठो, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। अवनी, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी ना, तो सबसे पहले उन्होंने बहुत मेहनत से मर्द को बनाया। उनको लगा कि इतनी मेहनत से बनाया है तो पृथ्वी पे जाके कुछ तो कमाल करेगा, पर आदमी ने कमाल को बवाल समझा, लगा अपनी मनमानी करने। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, अरे ये तो मूर्ख निकला, अब ये अपनी मूर्खता से पूरी दुनिया का बंटाधार कर देगा। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। फिर उन्हें समझ में आया, अरे श्री तो बना दिया, पर उस श्री में मति डालना भूल गए। तब उन्होंने श्रीमती यानी औरत को बनाया, ताकि आदमी के बल को अक्ल मिल सके। बस फिर क्या था, संतुलन बैठ गया, दुनिया चल निकली। आदमी को लगता है कि वो घर चला रहा है, दुनिया चला रहा है, पर असल में उसको चलाने वाली एक औरत ही होती है। उसे पता नहीं चलता, वो चिल्लाता है, उसे लगता है कि वो चला रहा है। पड़े रहने दो ना उसको इस भ्रम में कि वो सही है। उस चक्कर में तुम खुद क्यों गलत हो रही हो? तुम खुद सोचो, बउआ तमन्ना को इस घर में लेकर आया, खुद इस घर से बाहर नहीं गया। क्यों? क्योंकि अवनी वो अब भी तुम्हारे पल्लू से बंधा हुआ है। शादी का गठबंधन कभी नहीं खुलता अवनी। अकल से काम लो अवनी, अपने पति को वापस लेकर आओ, ना कि उस तमन्ना के हवाले कर दो। और ये जो बिजनेस है ना, इसको टाइम पास की तरह करो। तुम तो आराम से रानी बनके गृहस्थी चलाओ, पैसे उससे कमाओ ना। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? जायसवाल जी जैसे बड़े बिजनेसमैन हमारे लिए बिजनेस प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। आप प्लीज उनके सामने ये सब मत कहिएगा। तुमसे जो कहा गया है ना, उस पे ध्यान दो। बाकी हम किससे क्या बात करेंगे ये हम खुद देख लेंगे। हमें तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। फिर तो तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतना बदल गए हो? तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। हाँ हम बदल गए, क्योंकि हमने सहना छोड़ दिया है और कहना शुरू कर दिया। उससे गलती हो गई। ये चेंज हमें सालों पहले लाना चाहिए था। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हुए तो क्या करोगे? छोड़ दोगे हमें? कुछ नहीं कह सकते। साफ साफ बता दिया होता तो बेटर होता। ताई जायसवाल जी आ गए। जायसवाल जी नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आइए। कहिए जायसवाल जी, हमारे घर कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली हम अवनी जी के लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आए। अच्छा, प्रपोजल अवनी जी के बिजनेस के लिए? अच्छा है। पापा मम्मी, जायसवाल जी अवनी जी के लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेके आए। अरे आप खड़े क्यों? बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना। इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ तो अवनी जी हमसे बात करिए। क्या है ना कि हम अवनी जी के पति हैं। हमें बताइए, प्रपोजल हमें सुनाइए, हम इनके हस्बैंड हैं और 22 साल से इस मार्केट में। ये तो कभी किचन से बाहर भी नहीं निकली हैं, इन्हें क्या पता बिजनेस क्या होता है। तो अवनी जी को नहीं, हमें बताइए। शिखर जी वो बता तो रहे हैं, आप उन्हें मौका तो दीजिए। मौका तो देना पड़ेगा ना। हाँ जायसवाल जी, वो है। ओके, तो प्लान ऐसा है, वो ऑनलाइन ब्यूटी ट्यूटोरियल क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगी अवनीज ब्यूटी एकेडमी के नाम से। इनके जैसी हजारों औरतें जो
घर गृहस्थी के कामों में बिजी रहती हैं, जो ये सोचती हैं कि हम बाहर निकलकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करेंगी, लेकिन नहीं कर पाती हैं। वो इनकी वीडियोस देखकर ब्यूटी पार्लर का काम सीखेंगे और इसके लिए हम बेसिक हेयर और मेकअप का प्री वीडियोस शूट करेंगे और 5 दिन का कोर्स रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये रहेगी इसका सेटअप, जो कि होगा किचन। किचन में कुकिंग वीडियोस शूट होते हैं ना जायसवाल अंकल, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अजीब आपके लिए होगा, उनके लिए नहीं। जो औरतें सारा दिन किचन में काम करते हुए ये सोचती हैं कि मुझे किस तरीके से बेहतर एक ब्यूटिशियन बनना है, उसके लिए अजीब नहीं होगा, बल्कि उसका तो ये कंफर्टेबल जोन होगा। जब वो इनकी वीडियोस देखेंगी तो वो इनसे इंस्पायर ही नहीं होंगी, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए बाहर निकलने की भी सोचेंगी। और सेटअप? बहुत सिंपल, आपके घर का किचन जिसमें एक मिरर लगा होगा, उसमें अवनी जी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगी और सबको बताएंगी कि अगर ये कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं। वाह जायसवाल अंकल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, पर जायसवाल जी, हमें कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता, हम कैमरा के सामने कैसे बोलेंगे? अरे बोल लोगी बोल लोगी। जब अपने पति के सामने बोलना सीख गई हो तो कैमरा क्या चीज है, फिक्र मत करो, तुम बोल लो, क्योंकि तुम नॉर्मल औरत नहीं हो अवनी, यू आर अवनी द ग्रेट। इसमें खर्चा तो काफी होगा। जी हाँ, खर्चा तो काफी होगा, लेकिन आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही हम अवनी जी को 5 लाख का चेक एडवांस में भी देंगे। 5 लाख? जी, घबराइए मत, अवनी जी को पैसा देना या इन्वेस्ट करने में मेरा ही फायदा है। बिजनेसमैन हूं ना, तो बहुत दूर की सोचता हूँ। बहुत अच्छा सोचते हैं आप फिर आपको इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? आने के लिए शुक्रिया, सी यू। शिखर जी, इस प्रपोजल को और डिटेल में समझना चाहिए हमें, और जायसवाल जी ने अब तक खाना भी नहीं खाया है। अरे जायसवाल जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अवनी, और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है जायसवाल जी का एक मिनट बहुत कीमती है ना सर? हाँ जायसवाल जी, तो बहुत अच्छा प्रपोजल, मतलब हमने सुन लिया प्रपोजल, और फिर आपको बताते हैं। थैंक यू, चलिए उठिए, आइए। शिखर, हाँ, मैं कब से देख रहा हूँ, ना तो तुम उनकी बात सुन रहे हो, ना उन्हें कुछ बोलने का मौका दे रहे हो। ये बिजनेस उनका है, तो तुम क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो? बोलेगा ही, पति है। हम शिखर के विचारों से सहमत हैं। आप कुछ खाएंगे? खाना लगवाएं? जी नहीं, चलते हैं। ये क्या था शिखर जी? ये तो तुम बताओगी ना, ये क्या था अवनी जी? मतलब? वाह, क्या बात है, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। क्या मतलब है तुम्हारा? हम बताते हैं क्या मतलब है उनका। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो अवनी, क्योंकि तुम मम्मी पापा को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन हमें नहीं। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि ये जायसवाल यहाँ क्यों आया था। जानते हैं, बिजनेस प्रपोजल लेकर आए थे। झूठ, तुमसे शादी का प्रपोजल लेके आए थे ये जायसवाल। क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जो किसी पे फिजूल का 1 रुपया ना खर्च करे, तुम पे लाखों लुटा रहा है, एडवांस दे रहा है तुमको, सोचा है कभी क्यों? बिजनेस करने के लिए नहीं। तुम्हें सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो बहुत दूर का सोचता है, यानी तुमसे शादी का। और अवनी, तुम इतनी भोली मत बनो, तुम सब कुछ जानती हो कि वो क्यों आया था। अपनी बउआ बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी आदमी किसी औरत पे बिना बात इतना बड़ा दांव नहीं खेलता, जब तक कि उसे उससे कुछ चाहिए ना हो। और तुम्हारा पार्लर खुले हुए समय कितना हुआ है, जो ये साहब तुम्हारी काबिलियत पे इतना बड़ा भरोसा करके बैठ गए। एक इन्वेस्टर आदमी के काम पे भरोसा रख के इन्वेस्ट करे तो वो टैलेंट, और अगर औरत के काम पे भरोसा करके इन्वेस्ट करे तो वो कलंक। सच बताइए मम्मी जी, अगर यही ऑफर जायसवाल जी शिखर जी को देते तो अब तक तो इस घर में लड्डू बट रहे होते, लेकिन क्योंकि ये ऑफर
घर के बेटे की जगह घर की बहू को मिला है तो उस पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहू तो खाना बनाने और परिवार की सेवा करने के लायक ही होती है, बाहर जाके बिजनेस करके पैसे कमाने के लायक नहीं होती है ना शिखर जी? अवनी, हम तो कभी चाहते ही नहीं थे कि ये जायसवाल इस घर में आए। तुम्हारी खुशी के लिए हमने हाँ कह दिया था, पर तुम खुद सोचो, अच्छा लगता है क्या कि एक बाहर का आदमी घर की बहू से घर में आके मिले? 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? 4 लोग क्या कहेंगे? मम्मी जी, आपको पता है वो 4 लोग जो हमेशा औरत पे उंगलियां उठाते हैं वो हमेशा घर की चौखट के अंदर वाले होते हैं। इसलिए जब बात घर के बेटे की थी तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बात का बतंगड़ बनना तो जरूरी है, क्योंकि घर की बहू की जो बात है, 1 महीने से आपके बेटे की गर्लफ्रेंड इस घर में रह रही है और ऐसे रह रही है जैसे उसका हक हो इस घर पे। रह रही है, खा रही है, पी रही है, नाच रही है और न जाने क्या क्या कर रही है, वो सब चल रहा है आपको। अवनी, हम बस इतना चाहते हैं कि इस जायसवाल के थोड़े से पैसों के लिए तुम पति पत्नी का अपना कीमती रिश्ता बर्बाद ना करो। रिश्ता वो कीमती होता है मम्मी जी जिसमें आपकी कीमत हो, पर आपके बेटे ने तो 2 कौड़ी की कीमत भी नहीं आके हमारी, जिस दिन ये दूसरी औरत इस घर में ले आए। अम्मी प्लीज, मुझे इस फसाड के बीच में मत घसीटो। हाँ तो तुम आई ना बीच में, इसलिए सब कुछ चल रहा है, वरना हमारी जुबान कहाँ चलती थी इस घर में इस तरह। हम तो इस घर में जी मम्मी जी, जी शिखर जी के अलावा कुछ बोले ही नहीं। जो गंदगी आप दोनों ने मिलके इस घर में फैलाई है ना, उससे माहौल खराब हुआ है इस घर का, वरना हम तो आज भी सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो हम कौन सा दिल से इसको यहाँ रखे हुए हैं? चली जा, चली जा, चली जा, बोलते तो रहते हैं, ये नहीं जाती तो हम क्या करें? वाह मम्मी जी वाह, क्या बात है। कल हमारे घर में एक चोर आके बैठेगा और हम उससे कहेंगे कि जा, बाहर जा। अगर वो नहीं गया तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं? मम्मी जी, आज भी इस घर के बाहर पापा जी के नाम की नेम प्लेट है। अगर आप चाहे तो क्या इसे धक्के मारकर बाल पकड़ के निकाल नहीं सकती, लेकिन नहीं, आप डर रही हैं कि कहीं इसके साथ आपका बेटा भी चला गया तो क्या होगा। और ये बात एकदम सच है, क्योंकि आप अपनी बहू का साथ तो दे रही है, लेकिन चाहती तो आप अपने बेटे को ही है। उस दिन जब शिखर जी की कमर टूट गई तब आपने सारा घर सर पे उठा लिया, यहां तक कि हमारे पार्लर जाने पर भी सवाल उठाए। लेकिन इतने साल जब भी घर का काम करते करते हमारी कमर में दर्द हुआ, यहाँ तक कि हम उठ नहीं पाए, आपने एक बार भी शिखर जी को ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहा? क्योंकि आदमी का बाहर जाके काम करना जरूरी है और औरत का काम करना टाइम पास। यही चलता आया है और यही चलता रहेगा। हाँ अवनी, ऐसा ही होता है और ऐसे ही गश्ती चलती है। कितनी बार समझाया तुमको, कितनी बार समझाया कि अपने पति को फिर से पाने की कोशिश करो, उससे बात करो, उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दो। पर तुमने समझी हमारी बात? अपना बिजनेस, अपना काम, अपना पार्लर, अपना 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 बस अपना। एक बात समझ लो अपनी, बिना पति के औरत की कोई पहचान नहीं होती। और
जाने दोगी तो ये चुड़ैल तमन्ना लेके चली जाएगी शिखर को अपने साथ। फिर बैठी रहना हाथ पे हाथ धर के। सही है मम्मी जी, सही है। औरत या तो विक्टिम होती है या तो विलन। ये जो सब चल रहा है इसमें गलती या तो तमन्ना की है या अवनी की। आपके बेटे की कोई गलती नहीं है। अरे आप जो रिश्ता जोड़ने की बात कर रही है वो रिश्ता कब का टूट चुका है। आपके ये बेटे कब के आगे बढ़ चुके हैं, बहुत दूर की सोच चुके हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? इस बार कह के नहीं बताएंगे, दिखाएंगे। ये देखिए डिवोर्स पेपर्स। इन्होंने डिवोर्स पेपर्स भी बनवा के रखे हैं। ये जो इस घर में इंसान खड़े हैं वो आपके बेटे हैं, इसके बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन हमारे पति कब के जा चुके हैं और आप कह रही हैं इन्हें वापस लाए। बताइए आप कैसे लाए इन्हें वापस और क्यों लाए, जबकि इनके वापस आने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। डिवोर्स पेपर्स? शिखा मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने ही बोला था ना डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाने के लिए, तो मैंने करवा दिया। देखा मम्मी जी, डिवोर्स पेपर्स बनाने के लिए इन्होंने कहा था। हमने कहा था डिवोर्स पेपर्स रेडी करने के लिए। इंतजार करते कि तुम जायसवाल से अपना रिश्ता जोड़ लो और एक दिन आके हमारे मुंह पे डिवोर्स के पेपर्स मार दो। ये पावर हम तुम्हें क्यों दें? इससे पहले कि तुम हमें डिवोर्स दो, हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे।